मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म द राजा साहब आखिरकार थिएटर में रिलीज़ हो चुकी है। भाई इस फिल्म के बारे में ये कहा गया है कि भाई ये फिल्म लगभग 400 या 450 करोड़ के बजट पर बनी है। तो भाई इतना बड़ा बजट है तो क्या ये फिल्म अपने बजट के साथ इंसाफ़ी कर पाई है? चलिए बात करते हैं और क्या है इस फिल्म का प्लॉट। दोस्तों, फिल्म की कहानी का प्लॉट यूँ है कि भाई राजा साहब यानी कि राजू प्लेड बाय ऑफ कोर्स डार्लिंग प्रभास अपनी दादी माँ गंगा माँ प्लेड बाय जरीना वहाब के साथ एक छोटे से गांव में रह रहा है। अब भाई जो गंगा माँ है उसको भूलने की बीमारी है और वो अक्सर अपने पति कनक राजू के बारे में अपने पोते को बताती है। और भाई ये बताती है कि जो उसका दादा थे वो एक चोर का पीछा करते करते गायब हो गए। अब एक दिन होता क्या है, अचानक से उसके दादा को उसी के गांव के एक पुलिस स्टेशन के पास देखा जाता है। उसके बाद जो राजू होता है वो निकल पड़ता है अपने दादा को ढूंढने के लिए पुलिस वालों की मदद से। पर भाई ढूंढने के दौरान राजू को अपने दादा के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी और डरावनी बातें पता लगती हैं जिसको सुन करके उसकी पैरों की ज़मीन खिसक जाती है। और ये भी पता लगता है कि जो उसकी दादी है यानी कि गंगा माँ वो देवनगर की कभी महारानी हुआ करती थी। अब भाई उसके बाद जो राजू होता है वो अपने दादा को ढूंढते ढूंढते उसी की भूतिया हवेली में पहुंच जाता है। अब भाई वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है उसके दादा कनक राजू से, जो वहाँ पर मर कर भी जिंदा है। अब भाई क्या है कनक राजू के पीछे का रहस्य, कैसे वो भूत बन गया और क्या है उस हवेली का राज, इन सबको जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों, जो मूवी है ना भाई 3 घंटे की मूवी है और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये मूवी क्या 3 घंटे लायक भी है। मतलब 3 हीरोइन डाल दी हैं, कभी भी कोई भी घुस जाता है बीच में, कोई भी सेंस नहीं बनता, बिल्कुल बिल्कुल इलॉजिकल। कोई भी मतलब एक तरीके से किसी के साथ कोई भी जुड़ाव नज़र नहीं आ रहा। हाँ, फिल्म की जो स्टार्टिंग की सीन है, मतलब स्टार्टिंग है फिल्म का, वो काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग लगता है और ऐसा महसूस होता है कि फ़िल्म बहुत बढ़िया होने वाली है। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इस फिल्म को झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। भाई फिल्म का जो VFX है वो ठीक ठाक सा है और फिल्म को एक हॉरर कॉमेडी की तरह पेश किया गया है, मगर दोनों ही चीज़ फिल्म के अंदर से गायब है भाई। और भाई फिल्म का जो लास्ट सीन है यानी क्लाइमेक्स का सीन वो काफ़ी दमदार लगा, मगर उसके बाद यानी सबसे लास्ट का सीन बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता। प्रभास को एक जोकर के फॉर्म में दिखा दिया गया है। शायद इसलिए दिखा दिया गया है कि जब ये फिल्म देख करके व्यूवर थिएटर से बाहर निकले तो अपने आप को जोकर नुमा महसूस करें। और भाई फिल्म का जो टीज़र आपने देखा था द राजा साहब का, जिसमें जो प्रभास है सिगार लेके घूम रहे हैं एक भूतों की तरह, इस फिल्म में दिखाया ही नहीं गया भाई। ऐसा लग रहा है कि भाई फिल्म को टीज़र के तौर पे जैसा दिखाया था वैसा परोसा नहीं गया है। और भाई एक्टिंग की बात करें तो प्रभास ने भाई पूरी तरीके से कोशिश करी एक अच्छी एक्टिंग करने की। और मैं ये कहना चाहता हूँ भाई प्रभास, तुम कॉमेडी एक्टिंग मत किया करो, कॉमेडी सीन भी मत किया करो। तुम्हारे ऊपर कल्कि जैसे, साहो जैसे और सलार जैसे सीन शूट करते हैं, सीरियस टाइप नुमा। मगर हाँ, प्रभास ने काफ़ी कोशिश करी है, मगर कन्फ्यूजिंग स्क्रिप्ट के चलते वो खुद कंफ्यूज हो गए हैं कि एक्टिंग कैसे की जाए। बाकी जो बोमन ईरानी है, संजय दत्त हैं, वो ठीक ठाक से लगे। बाकी जो 3 हीरोइन है जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था, वो इस फिल्म में सिर्फ ग्लैमर देने के अलावा कुछ नहीं कर रही हैं। मेरे हिसाब से यूजलेस है, बिल्कुल इलॉजिकल है भाई। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर आपके पास फालतू का पैसा है तो आप इस फिल्म को जाके ज़रूर देखिए। चलता हूँ दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।